नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूं और ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है। और आज बात करेंगे कुछ किसानों के दर्द की। हमारे कैमरे के पीछे और आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस वीडियो का नज़ारा देखने बाद आप सबको लगने लगा होगा इनका दर्द क्या है। किसान हरदम उम्मीद करता है और उम्मीद का मारा जाता है। मौजूद हैं जनपद कुशीनगर के एशिया का सबसे बड़ा ठोकर बीराभार ठोकर के पास एक गाँव है लक्ष्मीपुर पड़रहवा। और इस गांव के किसान जो है हमेशा उम्मीद करते हैं और उम्मीद के चक्कर में ही मारे जाते हैं। कभी बरसात का पानी बढ़ जाता है तो इनके सपने टूट जाते हैं, तो कभी इस क्षेत्र के आला अधिकारियों के चक्कर में केला, धान और गन्ने का मुआवजा लेने के लिए इनका 100 रुपये का चप्पल भी घिस जाता है। सवाल उठता यह है कि आखिर सरकार कह रही है कि हम अपने देश के नौजवानों को, किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो भैया, हमारे देश के किसान आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे जब उनके सपने हर साल ऐसे ही टूटते जाएंगे। चलिए, कुछ किसान लोग हैं, इनसे बात करते हैं आखिर क्या परेशानी है और क्यों, क्या दिक्कत है और उसका सलूशन क्या हो सकता है। जी, क्या नाम है आपका? मार्कंडेय मिश्रा मेरा नाम है। अच्छा, ताकि आप, ये जो खेत किसका है? ये नंदू का खेत है। अच्छा, क्या परेशानी है आप लोग को? परेशानी ये है सर कि जब वो ये बीरभार ठोकर पे एक साइफन हुआ करता था, जी जी, आज के 10-15 साल पहले, 15 साल पहले उस साइफन से इधर का पानी उस नदी में गिर जाता था। अच्छा, वो अब बाढ़ आया और बंधा कट गया, उसी में साइफन भी दह गया। अच्छा, साइफन दह गया। साइफन दह गया। हम लोग चिल्लाते रह गए, कहते रह गए अधिकारियों से कि इस पे एक साइफन डाल दिया जाए ताकि हम किसानों का फसल बर्बाद ना हो। जी, हम लोगों की बात आज तक कोई नहीं सुना। कितना साल हो गया साइफन टूटे हुए? 15 साल से कम नहीं हुआ। 15 साल हो गया। इन 15 साल में तमाम विधायक आए होंगे और तमाम सांसद आए होंगे जी। आखिर क्यों नहीं आप लोगों ने अपने विधायक और अपने सांसद से ये मुद्दा रखा? तमाम लोगों से कहा गया। इस बार जो है हम लोग सांसद विजय कुमार दुबे जी से कहा गया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस साइफन को जरूर बनवाएंगे, हर हालत में बनवाएंगे। अच्छा। उन्होंने कहा है। क्या लग रहा है, ये आश्वासन तो 15 साल से दिया जा रहा है, इस बार ये आश्वासन पूरा हो जाएगा कि नहीं? जैसे 15 साल पहले तो कुछ थे नहीं। अच्छा। इस समय उनको बड़ा पद मिला है जनता के द्वारा। अच्छा, तो हम लोग तो जरूर उम्मीद करते हैं कि वो जो कहते हैं उसको करते भी हैं। आपके क्षेत्रीय नेता भी हैं, क्षेत्रीय नेता भी हैं। इस गांव से काफी लगाव भी उनका रहा है। अच्छा, ये जो केला की खेती जो है अभी गिर गई है, कैमरे में दिख रही है तमाम हमारे दर्शकों को, क्या परेशानी है और इस जो केला खेती गिरा है मुआवजा मिला है कि नहीं? एक पैसा किसी को नहीं मिला है अब तक। ये खेती किसका है? यह एक नंदू है हमारे गांव के। हाँ बिल्कुल है, बगल में है। नंदू जी, कितनी संख्या है इस केला फसल की? 60 डिसमिल है सर। 60 डिसमिल। कितना लागत लग गया था इस पर? लगा 40,000 सर जी। 40,000 लगा है। और मुझे लग रहा है आप 40 रुपया भी नहीं निकल पाएगा। 40 रुपया नहीं मिलेगा। और 2-4-5 हज़ार रुपया आपको लगा के इस केले के फसल को कटवा के गड्ढे या खाद के तौर पे यूज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अभी कोई लेखपाल, कोई आला अधिकारी आया था मुआवजे के लिए? नहीं जी, कोई नहीं आया था। और 40,000 बहुत मुश्किल से आप कमा के जो है, बहुत मजदूरी कमा करके इसमें लगाए हैं। चलिए, कुछ युवा किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजेंद्र जायसवाल है सर। अच्छा, क्या दिक्कत है और क्या इसका सलूशन हो सकता है? दिक्कत यहाँ पे यही है कि जब भी बाढ़ आती है यहाँ पे जी, तो सारी फसलों को नुकसान कर देती है हर साल। जब भी बाढ़ आता है, जब भी भाद्रपद महीना आता है, जब भी आता है तो जब भी बाढ़ आती है तो ये समझ लीजिए कि धान, और उसके बाद हो गया आपका केला, उसके बाद हो गया ये गन्ना, ये सारी फसलें नुकसान हो जाती है हमारा। मुझे लग रहा है कि जो केले की खेती कर रहा होगा वो तो पूरी तरह से बर्बाद है। जी जी, केले को सही पोजीशन पे ले जाने में 12 से 14 महीने लगते हैं। जी, 14 महीने लगता है। और जो धान की खेती करते हैं वो तो 3-4 महीने। हाँ हाँ। और ये गन्ने वाले की साल भर मान के चलिए। कम से कम नहीं कुछ होगा तो 400 एकड़ जमीन होगी जो प्रभावित कर रहा है ये पानी। 400 एकड़? हाँ। और वो 400 एकड़ में जितनी फसलें हैं सब बर्बाद हैं। सब बर्बाद हैं। और 400 एकड़ की हम बात करें, लागत तो कम से कम मुझे लग रहा है 50 लाख से ज्यादा की उसकी लागत होगी। बिल्कुल, लागत 50 लाख से ज्यादा की है। करोड़ों रुपए का नुकसान है। बिल्कुल, हर साल पूरे साल का नुकसान है किसान का। साल भर फसल को अपने बेटे की तरह पालता है और फिर यह बरसात का महीना आता है तो पता चलता है सारे सपने चकनाचूर हो गए। एक और चाचा जी मिल गए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा जी? नंदलाल यादव। क्या परेशानी है बताइए साहब? यही परेशानी है कि नदी आती है, बाढ़ आती है, सब गन्ना दह जाता है, खेती भी दह जाता है। अच्छा। किसान एकदम खैले भी न मर रहते हैं। साल हर 10-15 साल से यह हाल ही है।
काफ़ी दिक्कत है। काफ़ी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं आप सबको मैं बता दूं कि अनलॉक 3 चल रहा है, लेकिन हर परदेसी जो इनके तमाम लड़के होंगे जो प्रदेश में कमा रहे होंगे और अब वो घर आ गए हैं, तो एक जो सपने थे तो वो पहले टूटे थे और उनका जीवन का एक लास्ट ऑप्शन था खेती। अब खेती कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से कहें गंगा में विलीन हो रही है और इनके सारे अरमान टूट रहे हैं। तो सवाल उठता है भाई साहब कि ये देश के किसान आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। एक चाचा जी हैं और इनसे ही बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? परदेसी भारती। अच्छा, आपका भी नुकसान हुआ है फसल? हाँ, गन्ना हम लोग का बहुत दहता है, हर एक फसलिए दह जाता है हर साल 15 साल से। अब 15 साल के अंदर सुनवाई हो रहा है कि हम बनाएगा, हर एक नेता आते हैं तो कहते हैं कि हाँ साइफन पड़ेगा। अच्छा, और कर के जाते हैं, फिर दोबारा वो झांकते नहीं है। बस जब नेताजी कुछ गांव में बवाल होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो आते हैं। हाँ, बस वही और आएंगे, उसके बाद हाथ बस दुला के बोलते हैं जल्दी होगा। हाँ। और वो जल्दी जल्दी करते 15 साल बीत गया। तो भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर आज एक गांव की हकीकत आप सबके बीच में लेकर आए थे और आप सबको मैं बता दूं कि ये हमारा देश, हमारा गांव के जो लोग हैं, ताकि एक तरफ पहले से ही बहुत ज़्यादा मजबूर हैं क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी के चलते इनके जो पैसे थे 3-4 महीने में लॉकडाउन में जैसे तैसे घर के परिवार का खर्चा चलाए। अब उम्मीद थी किसी को केला काटना था, किसी को गन्ना बेचना था, किसी को धान की फसल करना था, उसके बाद धीरे धीरे माहौल घर का पारिवारिक स्थिति सही हो जाता। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। अब सरकार को सोचना पड़ेगा और ताकि हम तमाम लोगों से बात की हैं, उनका कहना यह है कि 15 सालों से सिर्फ आश्वासन आश्वासन और आश्वासन मिल रहा है। और अब यहाँ के पास के रहने वाले सांसद हैं विजय कुमार दुबे, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम इस पे कुछ अच्छा निर्णय लेंगे और किसानों का भला होगा। आप देख रहे थे गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़, गाँव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर के साथ मेरे कैमरे के पीछे अभय राव थे। धन्यवाद, जय हिंद।